दोस्तों, जब से हमारी ये दुनिया बनी है तब से ही हमारी दुनिया के इंसान मर्द और औरत के जोड़े में ही रहते आ रहे हैं। दुनिया के पहले इंसान से ही शादी की शक्ल में एक साथ पूरी जिंदगी जो ये रस्म शुरू हुई थी वो आज तक इस जदीद दौर तक हमारी दुनिया में जारी व सारी है। और हमारी दुनिया में जब से ही आज तक ये साथ रहने की जिंदगी गुजारने की ये रस्म चली आ रही है, क्योंकि जाहिर है दोस्तों हमारी दुनिया जो है वो इसी प्रोसीजर के साथ ही आगे बढ़ती है। दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों से हमें पता चलता है कि हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजा, महाराजा, बादशाह, सुल्तान या फिर और भी बहुत सारे दोस्तों ऐसे कॉमन लोग पाए जाते थे, ऐसे आम लोग पाए जाते थे जो एक नहीं बल्कि कई शादियां किया करते थे। स्पेशली अगर बात करें दोस्तों हमारी दुनिया के इतिहास में पाए जाने वाले हुक्मरान यानी रूलर्स की, तो इनके महलों में तो दोस्तों कई बीवियां, कई खातूनें हुआ करती थी। इवन दोस्तों आज भी हमारी दुनिया में कई ऐसे देश मौजूद हैं, कई ऐसे कंट्रीज हैं कि जहां पर आज भी रहने वाले लोग एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं। और लगभग दोस्तों ये सारे जो देश हैं जहां दो 3 शादियां होती हैं वो सब लगभग मुस्लिम देश ही हैं, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस्लाम धर्म में एक मर्द को, एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत दे दी गई है। मगर दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में सोचा है कि हमारी दुनिया के इतिहास का वो पहला इंसान, वो पहला आदमी कौन था कि जिसने एक से ज्यादा शादियां करने की जो ये रस्म है ये स्टार्ट की थी? क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों हमारी दुनिया का जो सबसे पहला इंसान था कि जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम या फिर बहुत सारी कौम के लोग एडम के नाम से जानते हैं, उन्होंने तो सिर्फ एक ही शादी की थी। जहां तक हम इतिहास की बात करें या फिर हमारी हदीसों की भी बात करें तो उन्होंने तो सिर्फ एक ही शादी की थी। तो आखिर दोस्तों फिर वो कौन इंसान था कि जिसने सबसे पहले हमारी इस दुनिया में 2 शादियां कर ली थी? सबसे पहला इंसान कौन था जिसने सबसे पहले 2 शादियां की थी? दोस्तों हम आपको इस वीडियो में उस इंसान के बारे में तो बताएंगे जिसने सबसे पहले दुनिया में 2 शादियां की थी, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको इस वीडियो में उसी इंसान के बारे में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस इंसान को इतिहास में लामिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये दुनिया के पहले इंसान यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की नस्ल से था। इसके अलावा दोस्तों पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी इस इंसान की गहरी रिश्तेदारी भी थी, क्योंकि दोस्तों इस इंसान की बेटी के जिसका नाम नामा था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह के पैगंबर थे उनकी बीवी थी। वही बीवी कि जिसने खतरनाक तूफान के वक्त अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का साथ देने की बजाय अपने खानदान वालों का साथ दे दिया था। और दोस्तों यही वजह है कि इस औरत का जिक्र यानी कि पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस बीवी का जिक्र इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र, सबसे मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में भी मौजूद है। अब इस हिसाब से लामिक नाम का ये इंसान रिश्ते में पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ससुर लगता था। ऐतिहासिक किताबों से और रिसर्च से मालूम पड़ता है कि यह इंसान बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और ये अपनी बस्ती में लोहार का काम किया करता था। दोस्तों इसके नाम यानी लामिक का मतलब ये है हद से ज्यादा ताकतवर। और दोस्तों इसने अपनी ताकत की वजह से ही पहली बार दुनिया में एक से ज्यादा शादियां भी की थी, यानी इसने दोस्तों 2 औरतों से शादी की थी। इससे पहले दोस्तों यानी लामिक से पहले हमारी दुनिया के इतिहास में किसी भी इंसान ने, किसी भी शख्स ने 2 शादियां नहीं की थी, ना ही ऐसा कोई कदम उठाया था। लेकिन दोस्तों लामिक के बाद ही हमारी दुनिया में ये रस्म शुरू हो चुकी थी, यानी कि ताकतवर लोगों ने, सक्षम लोगों ने 2 या 2 से ज्यादा भी शादियां करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों लामिक की जो दोनों बीवियां थी वो आपस में दोनों ही बहनें हुआ करती थी और इनके वालिद यानी इन दोनों लड़कियों के वालिद का नाम किनान हुआ करता था। लामिक की पहली बीवी का नाम आदा था जिससे इसके 2 बेटे थे, जबकि इसकी दूसरी बीवी का नाम जिला हुआ करता था और इसकी इस दूसरी बीवी के पेट से ही वो नामा नाम की लड़की भी पैदा हुई थी कि जो आगे चलकर अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी बनी थी। दोस्तों लामिक नाम का ये इंसान हमारी दुनिया में एक से ज्यादा शादी करने के अलावा और भी एक वजह से बहुत ज्यादा मशहूर, फेमस है। और वो वजह यह है दोस्तों कि यही यानी लामिक ही इतिहास का वो इंसान था जिसने हमारी दुनिया में दूसरा कत्ल भी किया था। क्योंकि दोस्तों हमारी दुनिया का जो पहला कत्ल हुआ था वो तो उस काबिल ने किया था कि जिस काबिल की नस्ल से लामिक नाम का ये इंसान पैदा हुआ था, जबकि दूसरा कत्ल दुनिया का इसी ने किया था। दरअसल दोस्तों ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है, कोई शक नहीं है इस बात में कि हमारी दुनिया का जो पहला कत्ल था
वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी कि हाबिल का किया गया था। और दोस्तों ये कत्ल हाबिल का किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे भाई यानी कि काबिल ने किया था। मगर दोस्तों क्या आपने कभी अपने माइंड में सोचा है कि हमारी दुनिया का दूसरा कत्ल किसका किया गया था? तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि वो दूसरा कत्ल किसी और का नहीं बल्कि काबिल का ही किया गया था। यानी कि दोस्तों जिस काबिल ने दुनिया में पहले कत्ल को अंजाम दिया था, दुनिया में पहला कत्ल किया था, तो दूसरा कत्ल दोस्तों उसी का ही कर दिया गया था। और दोस्तों ये कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लामिक था जिसके बारे में हम शुरू से जिक्र कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि लामिक नामी ये शख्स तो काबिल की नस्ल में ही पैदा हुआ था। दरअसल दोस्तों कुछ हुआ यूं था कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और इस पूरे मामले की खबर उनके फादर यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहुंची, तो उन्होंने न सिर्फ काबिल को अपने इलाके से बाहर निकाल दिया बल्कि साथ ही साथ ये बद्दुआ भी दे दी कि तुमने अपने भाई को कत्ल करके जो बड़ा गुनाह किया है की वजह से अब तू हमेशा ही खौफजदा रहेगा, यानी कि हमेशा डर में रहा करेगा। और जब कभी भी तू लोगों को देखा करेगा उनसे डरकर तू भाग जाया करेगा और हमेशा ही तू छुपने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब काबिल को अपने इलाके से निकाल दिया तो काबिल उस लड़की के साथ वहां से निकलकर अदन के इलाके में जाकर आबाद हो गया कि जिस लड़की की वजह से उसने अपने भाई यानी कि हाबिल को कत्ल किया था। और यहीं पर फिर काबिल और उस लड़की ने रहना शुरू किया और फिर यहाँ पर उनकी नस्लें खूब फली फूली, धीरे धीरे इनका खानदान बढ़ता चला गया। मगर जाहिर सी बात है कि अपने फादर यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से उसको जो बद्दुआ मिली थी उसी बद्दुआ ने उसका आखिरी दम तक पीछा नहीं छोड़ा था, क्योंकि जाहिर है उनकी बद्दुआ की ही वजह से वो हमेशा लोगों से डरा करता था और लोगों को देखकर छुपने की कोशिश भी किया करता था। हुआ यूं था दोस्तों कि एक दिन अपनी आदत के मुताबिक काबिल एक घने जंगल में छुपा हुआ था। दूसरी तरफ लामिक और उसका बेटा बलकायन भी उसी जंगल में शिकार के लिए मौजूद थे। लामिक के जिसकी नजर पहले ही काफी धुंधली हो चुकी थी, उसने अपने बेटे की निशानदेही पर एक जानवर की तरफ तीर चला दिया। मगर दोस्तों किस्मत देखिए कि ये जो तीर इसने चलाया था ये किसी जानवर को तो नहीं लगा, मगर सीधा जाकर ये तीर काबिल को लग गया जो घने जंगल में छुपा हुआ था। और इस तरह से अब ये हमारी दुनिया का दूसरा कत्ल भी हो गया। दोस्तों ऐतिहासिक किताबों से ये पता चलता है कि जब लामिक को इस चीज का एहसास हुआ था कि उसने अपने तीर से किसी जानवर को नहीं बल्कि एक इंसान को और बल्कि अपने ही दादा जिसको काबिल के नाम से जाना जाता है उसको मैंने ही कत्ल कर दिया है, तो वो अफसोसनाक होने के साथ साथ हद से ज्यादा गुस्सा भी हुआ और उसने गुस्से में आकर अपने हाथ में मौजूद तीर कमान को अपने ही बेटे यानी बलकायन के सर पर दे मारा। ये तीर कमान उसके बेटे के सर पर इतनी जोर से लगा दोस्तों कि उसका बेटा भी वहीं पर ढेर हो गया। और इस तरह से अब लामिक दुनिया का दूसरा कातिल तो बना ही था, साथ ही साथ दोस्तों उसने अपने दादा के साथ साथ अपने खुद के बेटे को भी कत्ल कर दिया था। दोस्तों याद रहे कि पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फादर का नाम भी लामिक ही था, मगर ये लामिक और नूह अलैहिस्सलाम के वालिद लामिक पूरी तरह से अलग अलग हैं, क्योंकि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद थे वो पैगंबर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, जबकि ये लामिक दुनिया के पहले कातिल काबिल की नस्ल से था। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।